एक बहुत बड़े कथावाचक हैं, राजन जी। मैं राजन जी का बहुत सम्मान करता हूं। राजन जी जिस प्रकार से राम कथा करते हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। उनकी भाषा शैली को मैं बहुत पसंद करता हूं। जिस प्रकार से वो रामचरितमानस का व्याख्यान करते हैं, वो अति अनुकरणीय है। उसे सुनने में बहुत आनंद आता है। माता सरस्वती का वास राजन जी की वाणी में। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि राजन जी अपनी कथा में एक मुसलमान जिहादी जुलाहे को भगवान की तुलना उससे कर देते हैं, और मीरा के साथ कबीर को बोलते हैं कि वो सह शरीर परमात्मा के धाम को गए। मैं राजन जी आपसे कहता हूं कि इस बात के लिए आपने जो कथा में हजारों व्यक्तियों के सामने जो ये बात बोली है, उसके लिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए। आपने सनातन संस्कृति का अपमान कर दिया है, भले ही अज्ञानतावश किया हो। आपको यह भी ज्ञान लेना पड़ेगा कि इस वक्त हिंदू समाज को कौन बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, कौन इसका अपमान कर रहा है। आज भी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में इसकी मजार है, मगर नगर में इसकी मजार है, जाके पता करिए। यह एक मुसलमान जुलाहा था, यह हिंदुओं के शास्त्र विरोधी काम करता था। आप जिस राम कथा में इसकी बड़ाई कर रहे थे, यह उस राम को भी अपमानित करता है। हमारे भगवान राम को यह कबीर अपमानित करता है। तो आपकी इस तरह से इस जिहादी मुसलमान इस व्यक्ति की प्रशंसा करना, यह बहुत दुखद है। अपने हिंदू धर्म को ऐसे अपमानित मत कीजिए। आपको क्या आवश्यकता पड़ी है? आप राम कथा कर रहे हैं, आप मीरा का उल्लेख उसके अंदर अवश्य कीजिए। हिंदू साधु संतों का संस्कृति में अनेक हिंदू संत महात्मा हुए हैं, उनका आप उल्लेख रामचरितमानस में अवश्य कर सकते हैं, यह बड़ा अच्छा है। लेकिन मुसलमानों का उल्लेख आप राम कथा के दौरान आप कर रहे हैं, तो यह बहुत शर्मनाक हमारे हिंदू समाज के लिए है। क्या आवश्यकता पड़ी है आपको मुसलमान जुलाहे की? एक भगवान आप कह रहे हैं कि वो सह शरीर परमात्मा के पास गया, झूठ है। ये प्रचार प्रसार तो दूसरे पाखंडी लोग लगातार नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं। तो आप हिंदू समाज के मन में जो पहले से ही भगवान राम को और भगवान श्री कृष्ण को झूठ बता रहे हैं, आप उनको एक तरीके से कबीर की प्रशंसा करके आप एक प्रकार से उनको आप बल देने का काम कर रहे हैं। और जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, धर्म विरोधी काम करते हैं, तो हमें उसके लिए क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। इसलिए आप हिंदू समाज के सामने आप जब भी राम कथा करें, आपको क्षमा सार्वजनिक तौर पर मांगनी चाहिए। नहीं तो ध्यान रखिएगा, उस परमात्मा से, उस राम से बड़ा कोई नहीं है। जो राम आपको रोटी देते हैं ना, जो भगवान राम और हनुमान जी, आज आप उनकी कथा करके दो रोटी खा रहे, आप अपना पेट पाल रहे हैं, और जो आपकी जो सहयोगी टीम है उसका भी पेट आज भगवान राम की कथा करने से भर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते हैं, तो इसका भी पाप आपको अवश्य लगेगा।